महाशारदे को नमन। साहित्यिक सचेतना के सभी साहित्य प्रेमियों, सनातन प्रेमियों, श्रोता दर्शकों को साहित्यिक सचेतना की ओर से राय सिंह भंडारी द्वारा हार्दिक अभिनंदन। जैसे हम आपको नित नए विषय पे नई जानकारी देकर सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए सहयोग करते हैं। कृपया वीडियो को अंत तक देखें और अपनी राय और सुझाव अवश्य प्रकट करें। आज के विषय को लेकर के हम उपस्थित हैं। आज का विषय है मद्य। मद्य 5 विलासों में से एक विलास है जो सुरा, मदिरा, मद्य, वारुणी और शराब आदि के नाम से पर्याय है। तो इसके सेवन से अधिक सेवन से मनुष्य अपना विवेक खो देता है और वह मद में आ जाता है। इसलिए इसका नाम मदिरा या मद्य रखा गया है। तो मद्य से यह एक आकाश तत्व, हमारे जो 5 तत्व हैं उनमें से आकाश तत्व पे यह निर्भर करता है। और इससे जुड़ी हुई एक छोटी सी लघु कथा हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। शुक्राचार्य देवता असुरों के गुरु थे और असुरों की रक्षा और उनके लिए वो समर्पित, उनकी रक्षा और सुरक्षा के लिए वो समर्पित थे। तो देवता लोग जब भी असुरों को मारते थे तो शुक्राचार्य जो है शिव जी द्वारा प्राप्त मृत संजीवनी के द्वारा उनको जीवित कर देते, असुरों को जीवित कर देते थे। तो ऐसे करके काफी चलता रहा। गुरु बृहस्पति कुछ नहीं कर पाते थे क्योंकि उनके पास मृत संजीवनी विद्या नहीं थी और शुक्राचार्य जो है उतने ही असुरों को वापस जीवित कर देते थे। तो गुरु बृहस्पति इनसे बहुत चिंतित थे, तो उन्होंने अपने पुत्र कच्छ को उनके पास भेजा, शुक्राचार्य जी के पास भेजा और कहा कि बेटा जाओ उनसे जो है मृत संजीवनी विद्या सीख के आ जाओ। तो कच्छ जो है शुक्राचार्य जी के पास गया, उनकी बहुत भक्ति की, सेवा की और उनकी पुत्री देवयानी को भी उनका भी सेवा करते रहे। तो सेवा और करते करते जो है देवयानी का कच्छ से प्रेम हो गया, लगाव हो गया। तो इसलिए जो है अब जब इधर से उनको असुरों को पता चला कि कच्छ यहाँ पे जो है मृत संजीवनी विद्या सीखने के लिए शुक्राचार्य जी के पास आया, उनकी सेवा कर रहा है, तो उन्होंने मदिरा पी करके और कच्छ का वध कर दिया। तो कच्छ का वध करते ही देवयानी रोने लगी और देवयानी ने अपने पिता से कहा कि पिताजी इनको जीवित कर दो, कुछ भी कैसे भी करके मृत संजीवनी विद्या से इन्हें जीवित कर दो। तो गुरु बृहस्पति ने, गुरु शुक्राचार्य ने उन्हें जीवित कर दिया। फिर पुनः उनको असुरों को पता चला तो फिर पुनः उन्होंने उनके मद्य पी करके उसकी हत्या कर दी। फिर पुनः देवयानी ने उन्हें जीवित करवा दिया। तो अब तीसरी बार जब असुरों को पता चला तो उन्होंने उसका वध करके उसको जला दिया और जलाने के बाद जैसे शुक्राचार्य जी को पता चला कि इसका वध करके इन्होंने जला दिया तो उनकी राख को उन्होंने पी लिया, मतलब शुक्राचार्य ने पी लिया। तो अंदर जाकर के उसको मृत संजीवनी विद्या से उसको जीवित कर दिया और शुक्राचार्य को मृत संजीवनी विद्या के द्वारा अंदर पेट के अंदर ही उसको मृत संजीवनी का ज्ञान दे दिया और उसको सिखा दिया। अब कहा कि भाई तुम ऐसा करना कि मेरा पेट फाड़ करके बाहर आ जाना, जब मैं मृत हो जाऊंगा तो इसी मृत संजीवनी विद्या के द्वारा तुम मुझे फिर जीवित कर देना। तो यही अपनी उनका आराध्य गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा पालन करते ही और कच्छ जो है बाहर आ गया, पेट फाड़ करके बाहर आ गया। पेट फाड़ने के बाद जैसे शुक्राचार्य मृत हो गए तो कच्छ ने शुक्राचार्य के अनुसार जो है उनको फिर मृत संजीवनी के द्वारा उनको जिंदा कर दिया। तो इसके बाद शुक्राचार्य जी को यही विदित हुआ अंत में कि यही एक मदिरा है जो सभी पापों की जड़ है।
तो इसलिए उन्होंने आज कह दिया कि जो भी मदिरा का सेवन करेगा वह तामसिक व्यक्ति प्रवृत्ति का होगा, उसे पाप लगेगा, उसकी विवेक समाप्त हो जाएगा, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी और वह जो है पाप का भागी रहेगा। तो इसके बाद यही जो है, पहले तो ये त्रिगुणमयी थी, देवता लोग भी इसका सोमरस का सेवन करते थे केवल आमोद प्रमोद के लिए। मानव लोग जो है इसकी सेवन करते थे केवल मित्रता बढ़ाने के लिए। और लेकिन अब उसके बाद ये तामसिक श्रेणी में आया और तामसिक में भी इसका सेवन होता रहा। धन्यवाद। राय सिंह भंडारी, गुड़गांव।